यह कहानी एक गधे की है जिसका मालिक एक धोबी था। धोबी बहुत कंजूस था। इस वजह से वह गधे को ठीक से खाना नहीं देता था। खाना न मिलने की वजह से वह गधा कमजोर पड़ गया। कई बार धोबी उसे दूसरी जगह भेज देता ताकि वह जाकर घास खा सके। एक दिन गधा खाने की तलाश में अपने घर से दूर जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसके पास एक गीदड़ आया और उससे बोला, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? यह सुनकर गधा उदास हो गया और गीदड़ से बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख है मेरे दोस्त। मेरा मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता और इसी वजह से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। वह मुझे यूं ही छोड़ देता है और देखो, आज भी उसने मुझे घास चरने के लिए छोड़ दिया। मैं चलते चलते यहाँ आ गया। यह सुनकर गीदड़ को भी उस गधे पर दया आ गई। तब उसने गधे से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पेट भरने का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ से कुछ ही दूर एक बाग है। उस बाग में स्वादिष्ट सब्जियाँ और फल हैं। वह सब्जी और फल खाकर हम वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं तो वहीं जाकर अपना पेट भरता हूँ। उस बाग में जाने का एक छोटा सा रास्ता है। चलो आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता हूँ। गधे को गीदड़ की बात अच्छी लगी और उसे भूख भी लगी थी। इस वजह से वह गीदड़ के साथ बाग की ओर चला गया। चलते हुए दोनों बाग के नजदीक पहुंच गए। फिर गीदड़ ने उससे कहा, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आज तुम ऐसा स्वादिष्ट और लजीज फल सब्जियां खाओगे जिसे तुमने कभी खाया नहीं होगा। चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे गधा भी अंदर चला गया। बाग के अंदर जाते ही गधे ने देखा कि वहां ढेर सारी सब्जियां और फल हैं। दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और फिर उसके बाद वहां से चले गए। अब वह गधा खुश था, इसलिए गधे ने निर्णय किया कि वह घर वापस नहीं जाएगा और अपने दोस्त के साथ यहीं रहेगा। वे दोनों रोज उस बाग में जाकर अपना पेट भरते थे। दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था और गधा तंदुरुस्त हो चुका था। एक दिन दोनों बाग में गए। वहां गधे ने जमकर फल और सब्जियां खाई। उसका पेट इतना भर गया था कि वह अपना होश खो बैठा। तभी उसने अपने दोस्त गीदड़ से कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ और मैं तुम्हें अभी गाना गाकर सुनाऊंगा। यह सुनते ही गीदड़ घबरा गया, क्योंकि गधे के गाना गाने से उसकी आवाज बाग के मालिक तक पहुंच जाती। ऐसे में बाग का मालिक दोनों को पकड़ने वहां आ जाता। इसी वजह से गीदड़ ने गधे को शांत कराने की कोशिश की और कहा, अरे मेरे दोस्त, गधे थोड़ी ना अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर गधे ने कहा, गधे बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वे मधुर स्वर में करके गाना गाते हैं। गीदड़ समझ चुका था कि गधे को चुप नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। गीदड़ बोला, ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे गायक हो। तुम्हारा गाना सुनकर इस बाग का मालिक तुम्हें फूल की माला पहना देगा। लेकिन मैं भी तुम्हें फूलों की माला पहनाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना गाना शुरू करना। तब तक मैं फूलों की माला लेकर आता हूँ। यह कहकर वह गीदड़ वहां से चला गया और फिर गधे ने अपना गाना गाना चालू किया। उसकी आवाज सुनकर बाग का मालिक दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया। जैसे ही उसने गधे को देखा तो वह समझ गया कि उसके बाग का खाना वह गधा चुराकर खाया करता था। ऐसे में उसने उस गधे की खूब पिटाई की और वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि अगर कोई हमारी भलाई की बातें कर रहा है और कुछ अच्छी बात समझाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कहानी में भी गीदड़ ने गधे को अच्छे से समझाया, लेकिन गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी और वह पकड़ा गया। एक वृक्ष के नीचे हाथी बैठा था। तभी वहाँ एक बंदर आया। उसने हाथी से पूछा, बड़े भाई, तुम क्या सोच रहे हो? हाथी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ बड़ा और शक्तिशाली होना बहुत अच्छा है। बंदर तुरंत बोला, हाँ हाँ, बड़ा होना तो अच्छा है, पर तेज होना और भी अच्छा है। हाथी ने कहा, नहीं बंदर भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तेज होने से बड़ा होना ज्यादा अच्छा है। जो बड़ा है वही बड़े बड़े काम कर सकता है, वह शक्तिशाली भी होता है। तभी मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न शीघ्रता से चल ही सकता है। तभी तो तेज होना बड़ा होने से अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा होना तेज होने से अच्छा है। हाथी बोला। दोनों में काफी समय तक बहस होती रही, पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है। यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ। तभी मैं बता सकता हूँ बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुँच गया। नदी में बहुत पानी था, अतः बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुँचा। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना? बंदर कुछ नहीं बोला। आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका। बंदर तेजी से फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। फिर वे दोनों भालू के पास आए। भालू ने पूछा, इस फूल को पेड़ से कौन लाया? फूल मैं लाया हूँ। बंदर तुरंत बोला, पर तुमको नदी की दूसरी ओर कौन ले गया था? हाथी ने बंदर से पूछा। नदी के दूसरी ओर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर गया था। बंदर ने कहा। भालू ने हाथी और बंदर से पूछा, अब तुम दोनों बताओ, क्या होना अच्छा है, बड़ा होना, तेज होना या दोनों होना? हाथी और बंदर भालू की बात समझ गए।